अभी तक हमने जो है कवि बिहारी के भक्त के दोहे का संदर्भ से व्याख्या किया। आज जो है हम कवि और बिहारी के नीति के दोहे की संदर्भ से व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संदर्भ वैसे ही चलेगा जैसे पिछले भाग में चला था, फिर भी इसमें हम देखेंगे इस दोहे में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवि बिहारी के भक्ति और नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि कवि बिहारी जो है नीति के दोहे में जो है तो वर्णन कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे। अब नीति के दोहे का दोहा नंबर 1 में हम देखेंगे, दुसह दुराजू प्रजान को, दुसह दुराजू प्रजान को, क्यों न चढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत, मिल पावस रविचंद। कवि बिहारी कह रहे हैं कि ऐसे राज्य में जहां पर प्रजा दो राजाओं द्वारा शासित होती है, अर्थात जहां पर प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर दो राजा शासन करते हैं, वहां की जनता का दुख और भी बढ़ जाता है। क्योंकि जो होता है दोनों राजाओं के द्वारा लगाए गए टैक्स, दोनों राजाओं के द्वारा अलग अलग शासन की नीतियां, दोनों राजाओं के द्वारा उत्पीड़न, यह सब जो होता है प्रजा को अधिक दुख देने वाला होता है। यह उसी तरह से होता है जैसे अमावस्या के दिन जो होता है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर होते हैं और दोनों के एक ही राशि पर होने के कारण जो होता है जनता के दुख जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अब अगले दोहे को हम देखेंगे, पशु बुराई जासु तन, ताही कौ सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। कवि बिहारी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज में जितना ही दुष्ट होता है, बुरा होता है, उस व्यक्ति को सब डर के मारे उतना ही अधिक सम्मान देते हैं। यानी कि जितना सम्मान सज्जन व्यक्ति को नहीं मिलता है, उससे अधिक सम्मान जो है दुष्ट व्यक्ति को उसके दुष्टता के नाते लोग डर करके देते हैं। यह उसी तरह से होता है जैसे जो अच्छे ग्रह होते हैं, जो किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, ऐसे ग्रह को लोग अच्छा अच्छा कह करके छोड़ देते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ कराते हैं, जप कराते हैं और दान देते हैं। यही हाल समाज में तिथियों की है। अगला हम देखते हैं, नर की अरु नल, नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचे है चले, ते तो ऊंचे हुई। कवि बिहारी कह रहे हैं कि मनुष्य और नल, पानी का नल, मनुष्य और पानी का नल दोनों का स्वभाव एक ही तरह से होता है। जैसे पानी के नल जितना ही अधिक गहराई में जाएगा उतना ही ऊंचा पानी उसमें आएगा। इसी तरह से जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह जो होते हैं जितना ही अधिक झुकते हैं, अर्थात उनके गुणों में जितना ही अधिक विकास होता है, उनके गुण बढ़ते हैं, जितना अधिक झुकते हैं उतना ही उनका सम्मान जो होता है समाज में बढ़ता जाता है, उतना उनका सम्मान समाज में बढ़ता जाता है। और दोनों की एक दूसरे से नाते तुलना की गई है कि जिस तरह से पानी का नल जितना ही नीचे उसका पाइप जाता है उतना ही पानी और ऊपर उड़ता जाता है। इसी तरह से मनुष्य अपने नम्रता में, अपने स्वभाव में जितना अधिक नम्रता लाता है, जितना ही अधिक वो अपने स्वभाव में नम्र करता है, उसी कठोरता को कम करता है, उतना ही समाज में उसका नाम और मान सम्मान बढ़ता जाता है। अब अगला दोहा देखेंगे, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाई, कटत कटत सु न फिरे, घटे और समूल कुमलाई। कवि बिहारी यहाँ पर मनुष्य के संपत्ति की तुलना कमल से करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि ज्यों ही मनुष्य को जो है जल रूपी
मनुष्य को जल रूपी संपत्ति का जितना ही भाग मिलता जाता है, यानी मनुष्य जितना ही धनी होता जाता है त्यों ही उसका मन रूपी कमल जो होता है और विकसित होता जाता है। यानी कि जिस तरह से तालाब में जल जितना अधिक बढ़ता रहता है उस तरह से तालाब में खिलने वाला जो कमल रहता है वो कमल का विकास और अधिक होता जाता है। इसी तरह से मनुष्य जो होता है, मनुष्य के पास जितनी ही अधिक संपत्ति आती है, जितने ही रुपया पैसा धन दौलत आती है, मनुष्य का मन रूपी कमल उतना ही बढ़ता जाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर और पाने की आशा लोभ बढ़ती जाती है। मनुष्य जितना ही धन पाता है उतना ही उसकी लिप्सा, उसकी इच्छा जो होती है बढ़ती जाती है और अधिक पाने की चेष्टा करता है। लेकिन ज्यों ही मनुष्य की संपत्ति घटती है, मनुष्य की संपत्ति घटती है और त्यों ही उसके अंदर पाने की इच्छा जो होती है, इच्छा नहीं घटती है बल्कि वो अपना मानसिक संतुलन उसी तरह से खो देता है जैसे ही सरोवर में जल घटने के कारण कमल नहीं घटता है बल्कि कमल का समूल नाश हो जाता है। अगला हम देखेंगे, जो चाहत चटक न घटे मैले होय न मित। जो चाहत चटक न घटे मैले होय न मित। मैले होय न मित रज राजस न छुआइए तो नेह चिकने चित। कवि बिहारी मित्रता की पवित्रता और मित्रता के लिए कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मित्रता के लिए नुकसानदायक है। यानी कि मित्रता में जो स्नेह रहता है उस स्नेह को घटाने के लिए वो विष का कार्य करता है। उसके बारे में कवि बिहारी बता रहे हैं कि जो है जो चाहत चटक न घटे मैले होय न चित्त, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रता का प्रेम न घटे, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रता का प्रेम न घटे तो जो है उसमें कभी भी धन का समावेश मत होने दीजिए। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मित्रता की चमक फीकी मत पड़े, मित्रता की चमक न घटे, मित्रता मैली न हो या मित्रता अपवित्र न हो, तो उसमें कभी भी जो है धन का समावेश मत होने दीजिए। यानी कि धन का लेन देन, धन का आदान प्रदान मत कीजिए, धन को उस मित्रता से स्पर्श मत कीजिए, धन से मित्रता को स्पर्श मत करने दीजिए, धन को मित्रता से छुआइए मत, क्योंकि ये इसी तरह से होता है जैसे तेल लगी हुई कोई वस्तु होती है तो वह चिकनी वस्तु जो होती है, जिस प्रकार से वह चिकनी वस्तुओं से मट्टी धूल के स्पर्श कर जाने से वह चिकनी वस्तु भी जो होती है मैली हो जाती है। उसी प्रकार जो है मित्रता रूपी चिकना चित्त जो होता है उसमें अगर मैली वस्तुओं का स्पर्श होता है तो मित्रता जो होती है मैली हो जाती है। इस नाते हमें अपने मित्रता में जो है लोभ और धन दौलत के स्पर्श से बचना चाहिए। अब अगला है, बुरे बुराई जो तजय तो चित खरो डराती। बुराई जो तजय तो चित खरो डरातू। ज्यों निष्कलंक ज्यों निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। कवि कह रहे हैं इस दोहे में, कवि बिहारी कह रहे हैं कि बुरा व्यक्ति अचानक ही जब अच्छा व्यवहार करने लगता है, बुरा व्यक्ति समाज में अचानक ही जब अपनी बुराई छोड़ करके, अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ करके अच्छा व्यवहार करने लगता है तो लोग उसको आश्चर्य से देखते हैं और उससे डर जाते हैं। लोग उसको आश्चर्य से देखते हैं, उससे डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को कभी उम्मीद नहीं होती है कि इतना बुरा व्यक्ति, इतना दुष्ट व्यक्ति जो है ये कभी भी अच्छाई को ग्रहण करेगा। ये उसी तरह से होता है जैसे कलंक से युक्त चंद्रमा
कलंक से युक्त चंद्रमा किसी दिन बिना कलंक का अगर आकाश में दिखाई देता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि निष्कलंक चंद्रमा किसी अमंगल का सूचक होता है। इसलिए कोई बुरा व्यक्ति अगर तुरंत ही जो है, बहुत जल्दी ही जो है अपने बुरे स्वभाव को छोड़ करके अच्छा व्यवहार करने लगे तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा व्यवहार जो है हानि का कारण उसी तरह से बनेगा जैसे कलंक से युक्त चंद्रमा निष्कलंक होने पर अमंगल का सूचक बनता है। अगला दुआ देखते हैं। स्वार्थ सुकृत न समृथा देखी विहंग विचारी, बाजी पराए पानी पर तू पच्छीन न मार। कब बिहारी कह रहे हैं कि हे बाज, कब बिहारी कह रहे हैं कि हे बाज, तो जो है बिना स्वार्थ के, जबकि तू जानता है कि इसमें तेरा स्वार्थ नहीं है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तेरे स्वामी शिकारी का स्वार्थ है, तो क्यों उसके स्वार्थ में रह करके अपने सजाती बंधुओं यानी कि पक्षियों को मार रहा है, पक्षियों की हत्या कर रहा है, जबकि इससे तुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारे स्वामी को यानी कि शिकारी को ही इससे लाभ होने वाला है। इस नाते अपने स्वामी शिकारी के चक्कर में पड़ करके तुम अपने स्वजाति बंधुओं की हत्या मत करो। बाजी पर आए पानी तू पक्षी न मार। हे बाज, इस नाते तू जो है दूसरे के शिकारी के चक्कर में पड़ करके पक्षियों की हत्या मत करो। अब अगला हम कल देखेंगे।